आजकल के इस महंगाई के दौर में हर कोई चाहता है कि कुछ पैसे सेव किए जाएं, कुछ पैसे कल के लिए बचाए जाएं। खास करके बात जब हम होम मेकर्स की आती है तो हम हमेशा चाहते हैं कि इस बार जितने पैसे हमें घर खर्च के लिए मिले हैं उसमें से कुछ पैसे इस महीने बचा लूंगी, कुछ पैसे सेव कर लूंगी। लेकिन नतीजा होता क्या है, मंथ के एंड तक आते आते हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, कुछ भी पैसा हाथ में नहीं बचता। सो इस सिचुएशन में मनी सेविंग कैसे होगी, कैसे होगी मनी की बचत, होगी मनी सेविंग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं होम मेकिंग विथ निकी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इंफॉर्मेटिव टिप्स जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, जिससे आप मनी सेविंग भी कर पाएंगे और उस इंफॉर्मेशन के जरिए आप दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे। मैंने अपने पुराने वीडियो में ग्रोसरी शॉपिंग के समय हम जो फिजूल खर्ची करते हैं उससे बचने के टिप्स शेयर किए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के मेरे चैनल पे उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, देखिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज का ये बहुत ही मज़ेदार सा वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम सब अपने मेकअप के सामान को ऑर्गेनाइज रखने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करते हैं। तो इसका यूज़ हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हम सबके घरों में इस तरह के जो बच्चों के कवर के रोल आते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो इस रोल को फेंके नहीं, इस रोल को इसके साइज़ में कट करके उसमें जस्ट फिट कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और अपने जितने भी बैंगल्स हैं उन सभी को इसमें फंसा करके आप अच्छे से रख सकते हैं। मैं ज़्यादा इस तरह के बैंगल का यूज़ नहीं करती, तो जितना है मैं उसी में आपको दिखा रही हूँ। तो आपको अगर सुविधा लगता है इसमें अच्छे अच्छे बैंगल्स आप स्टोर करके रख सकती हैं। तो हमारा बन गया ना बहुत ही कम कॉस्ट में एक चूड़ी ऑर्गेनाइज़र। अभी चूड़ी ऑर्गेनाइज़र को परचेस करने के लिए अच्छे खासे पैसे लग जाते, तो बस हो गई पैसों की सेविंग। हम सब गार्बेज को थ्रो करने के लिए ना जाने कितने पैसे वेस्ट कर देते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह के प्लास्टिक्स इकट्ठा हो जाते हैं, किसी सामान में आ जाते हैं, तो उसको स्टोर करके रखिए और गार्बेज बैग्स में पैसे वेस्ट मत कीजिए। इन्हीं प्लास्टिक बैग्स का रीयूज़ कीजिए और पैसे सेव कीजिए। किसी शादी में जाना हो या किसी फंक्शन में जाना हो, हम सब रेडी होना नहीं भूलते। हम सब अपने मेकअप किट में इस तरह के फाउंडेशन को ज़रूर रखते हैं। तो एक बात मानिएगा, जितना ज़रूरी हो छोटे से छोटे क्वांटिटी का फाउंडेशन वगैरह परचेज़ कीजिए। मैंने भी इस तरह के ब्रशेस को बंच में ख़रीद लिया था, जो कि मेरा एक वेस्टेज ऑफ मनी ही था। तो कम से कम अगर ब्रश में आपका काम चल जाता है तो उतना ही परचेज़ कीजिए और एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट मत कीजिए। कौन नहीं चाहता अपने ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना। हम सब ये करते हैं, इसके लिए अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइज़र और महंगे से महंगा भी परचेस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके घर में इस तरह के ऑनलाइन बॉक्सेस डिलीवर होते हैं तो उनका भी रीयूज़ किया कीजिए, ताकि इन्वायरमेंट भी गंदा ना हो, वो भी पॉल्यूटेड ना हो। तो इस तरह से आपका एक ऑर्गेनाइज़र भी बन गया और ये डिब्बे रीयूज़ में भी आ गए, तो हो गई पैसों की बचत और क्या। इस तरह की गलतियां हम अक्सर किया करते हैं। मार्केट में जो चीज़ हमें सस्ती मिली, अच्छे क्वांटिटी में मिली, तो हम उसे बंच में परचेस कर लेते हैं। ये गलती मैंने भी की थी। मुझे ये खीरा सस्ते दामों में अच्छा मिला तो मैंने भी इसे बंच में ख़रीद लिया। अब मैं इसे कंज्यूम नहीं कर पाई तो देखिए ये ख़राब होने लगा। तो इससे भी मेरे पैसों की बचत नहीं, वेस्टेज ऑफ मनी ही हुई। तो अगर वीक में आप 2 बार सब्जियां परचेस कर सकते हैं तो कम क्वांटिटी में ही लाइए, इससे आप फ्रेश भी खा पाएंगे और वो अच्छी भी रहेगी। हम खुद तो सच संवर लेते हैं, लेकिन घर को उससे भी अच्छे तरीके से संवारते हैं। महंगे से महंगे डेकोर आइटम को परचेस करते हैं। लेकिन रुकिए, उन सभी चीज़ों में पैसे वेस्ट मत कीजिए। कुछ पैसे लगा करके आप घर में डेकोर आइटम बनाइए अपने हाथों से, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस सस्ते जुगाड़ की भी, जो कि महंगे से महंगे दामों में आता है और हम जिसे खरीद लेते हैं। लेकिन थोड़ी सूझबूझ दिखा करके इसे हम घर पे भी बना सकते हैं। बच्चों के वेस्ट कॉपी जो हो जाते हैं, उन पेजों को इकट्ठे करके आप इस तरह का टास्क होल्डर बना लीजिए और कर लीजिए पैसों की बचत।
इस तरह के पुराने बेडशीट्स का यूज़ आप किस तरह करते हैं, कमेंट करके इसे ज़रूर बताइएगा। अगर बेडशीट पुरानी हो गई तो हमें लगता है कि अब ये यूज़ में नहीं आएगी, इसे बस फेंक दो, थ्रो कर दो, कोई काम का नहीं है। लेकिन नहीं, ये मत कीजिए। बेडशीट को अच्छे से उसे फोल्ड कर दीजिए ताकि उसकी मोटाई अच्छी हो जाए और इसे हाथों से स्टिच लगा लीजिए। ये एक अच्छा सा आपका एक आसन की तरह हो जाता है। देखिए, ये हाथों से ही बनाई गई है। आप छोटे बच्चों के लिए इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ये वॉशेबल भी होता है, इसे धो भी सकते हैं। तो बस हमारे पैसे भी बच गए और एक चीज़ भी बन गई। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ उसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। सो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।